अरे भाई राम राम। जैसा कि आप लोगों को पता है, सरकार ने महंगाई भत्ता बढ़ाकर 58% कर दिया है। और इस बढ़े हुए डीए का एरियर, जो कि कम से कम 3 महीने का बनता है, इसका भुगतान नवंबर 2025 में करने का आदेश दिया है। इस वीडियो में मैं डीए एरियर बिल बनाने का प्रोसेस समझाने की कोशिश करूँगा। इसके लिए हमें अपने ऑफिस की सैलरी के चेकर में लॉगिन करना है और पे बिल के अंडर फोर्थ लास्ट ऑप्शन डीए एरियर यहाँ क्लिक करना है। मुझे सबसे पहले अपनी पे बिल कोड स्कीम सिलेक्ट करनी है। एनपीएस स्टाफ पे कमीशन 7th फ्रॉम डेट 1 जुलाई 2025 सिलेक्ट करनी है और टू डेट 30 सितंबर 2025 सिलेक्ट करनी है। इसके बाद जैसे ही मैं जनरेट डीए एरियर बटन पर क्लिक करूँगा तो एनपीएस स्टाफ के अंडर जितने भी एम्प्लॉई हैं उनका नाम और डीए अमाउंट मेरे सामने आ जाएगा। ये डीए अमाउंट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर आएगा। अगर आपको किसी कर्मचारी के डीए अमाउंट में कुछ अपडेट करना है तो अपडेट का ऑप्शन भी है। ऐसे ही मैं पुरानी स्कीम, जो कि ओल्ड पेंशन स्कीम है, उन कर्मचारियों का डीए एरियर बनाना चाहता हूं, तो मैंने स्कीम सिलेक्ट की नॉन गेजेटेड विद जीवीएफ पे कमीशन 7th फ्रॉम एंड टू डेट सिलेक्ट की और फिर से जनरेट डीए एरियर बटन पर क्लिक किया। अब मेरे पास ओल्ड पेंशन स्कीम के कर्मचारियों की डिटेल और उनका डीए एरियर अमाउंट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर आ गया है। तो मैंने डीए एरियर ओल्ड और न्यू स्कीम के कर्मचारियों के लिए बना लिया है। इसके बाद मुझे इस डीए एरियर बिल के अगेंस्ट कुछ रिपोर्ट जनरेट करनी है। रिपोर्ट्स के अंडर पे बिल रिपोर्ट पर क्लिक किया, अपनी स्कीम सेलेक्ट की, एनपीएस स्टाफ, और सबसे पहले पे बिल इस बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हो नीचे फर्स्ट ऑप्शन सेकंड डीए एरियर ये आ गया है और इसके सामने जनरेट रिपोर्ट बटन पर क्लिक किया तो एनपीएस स्कीम के कर्मचारियों के डीए एरियर की पूरी कैलकुलेशन मेरे सामने आ गई है। वापस जाकर मुझे इसके लिए ट्रेजरी वाउचर जनरेट करना है। ट्रेजरी वाउचर पर क्लिक किया और जनरेट रिपोर्ट पर क्लिक किया। हमें कोई सेंक्शन अपलोड करने की ज़रूरत नहीं, तो 0 पर ही ओके कर दिया। ठीक इसी तरीके से मुझे अपनी एनपीएस नॉन गेजेटेड स्कीम के अंदर मिसलेनियस के अंदर जाके एनपीएस फॉर्म 1 इसके लिए रिपोर्ट जनरेट करनी है और ऐसे ही एनपीएस फॉर्म 2 इसकी रिपोर्ट जनरेट करनी है, क्योंकि मेरे डीए एरियर के अगेंस्ट एनपीएस भी डिडक्ट होगा। ठीक इसी तरीके से मुझे ओल्ड पेंशन स्कीम के कर्मचारियों की पे बिल रिपोर्ट जनरेट करनी है। इसके लिए मैं उनकी पे बिल स्कीम नॉन गेजेटेड विद जीपीएफ सिलेक्ट करूँगा। पे बिल पर क्लिक किया और सेकंड डीए एरियर के अगेंस्ट जनरेट रिपोर्ट पर क्लिक किया तो मेरे सामने ओपीएस स्कीम के कर्मचारियों की डीए एरियर डिटेल आ जाएगी। वापस आकर मुझे इसके लिए ट्रेजरी वाउचर जनरेट करना है, नंबर ऑफ सेंक्शन 0 और ओके पर क्लिक किया। इसके बाद मुझे पे बिल के अंडर सेंड डाटा टू ट्रेजरी विद डिजिटल सिग्नेचर पर क्लिक करना है ताकि मैं अपने एरियर बिल को डिजिटली साइन कर सकूं। पे बिल स्कीम एनपीएस स्टाफ, तो आप देख सकते हैं मेरा सेकंड डीए एरियर बिल यहाँ आ गया है। साइन एंड वेरीफाई पर मैं क्लिक करूँगा, साइन डॉक्यूमेंट, और मेरा एरियर बिल डिजिटली साइन होना स्टार्ट हो जाएगा। इस समय आपको इंश्योर करना है कि आपके ऑफिस का डोंगल आपके कंप्यूटर में अच्छे से प्लग्ड इन है। आप जैसे ही अपने डोंगल का पिन यहाँ डालेंगे तो आपका बिल डिजिटली साइन होकर साइट पर अपने आप अपलोड हो जाएगा। आपको इनका एक प्रिंट आउट ऑफिस रिकॉर्ड के लिए रखना है, सेंड डाटा टू ट्रेजरी। इसके बाद आपको एक टोकन नंबर मिलेगा जिसके अगेंस्ट ट्रेजरी आपको एक ईपीएस नंबर देगी, जिसे वेरीफाई करने के लिए एम्प्लॉय के अंडर वेरीफाई ईपीएस पर क्लिक करना है। आपको अपना ईपीएस नंबर यहाँ डालना है
और फिर से अपने ऑफिस के डोंगल की मदद से ईपीएस को वेरीफाई करना है। इसके बाद आपके एरियर की राशि आपके खाते में आ जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय हरियाणा।